जो आपको आपका 16 जून को विषय हिंदी का क्लास 12वीं का रुझान नहीं योजना का पेपर होने वाला है, जिसका विषय कोड है आपका 051 और आपका इसका पूर्णांक होने वाला है 80 का। यदि आप स्टूडेंट इस पेपर को पढ़कर जाते हैं तो आपकी कम से कम 60 से 70% मार्क्स अवश्य आएंगे और मैं आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर जो आपने इस सब्जेक्ट के पहले कुछ और सब्जेक्ट के पेपर भी डाले थे तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो स्टूडेंट्स की हेल्प कर देते हैं। तो चलो स्टूडेंट इस पेपर को कर लेते हैं ओपन। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आपके आने वाले पेपर हैं वो भी मैं इस चैनल पर डालूंगा। तो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी तो हनुमान। दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका, चौके की गीले होने का भावार्थ है वातावरण में नमी। आपका तीसरा ऑब्जेक्ट है, सिल्वर बैंडिंग से क्या अभिप्राय। यदि स्टूडेंट्स आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं इस पेपर की तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहीं से आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपका तीसरा क्वेश्चन, सिल्वर बैंडिंग से क्या अभिप्राय है, सूरजत जयंती। चौथा है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्था है 5। और पाँचवा क्वेश्चन है, विभावानुभाव विचारी संयोगत रस निष्पत्ति यह परिभाषा है, तो यह है आचार्य भरत मुनि। इसके बाद है, टेढ़ी खीर मोहरी घाट, तो वह मीठी कठिन काल। तो ये रही आपके ऑब्जेक्ट। इसके बाद चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, शीर्ष का पेड़ अपना रस डंडों से खींचता है, तो वायुमंडल से। और दूसरा है, खालिस्तान बगलों के पंख से रचनाकार हैं, तो यह है उमाशंकर जोशी। और स्टूडेंट जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो 1 नंबर की रहने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, कूटीकरण को डॉट भी कहते हैं, एनकोडिंग। और फिर अगला खालिस्तान है, आनंद की पाठशाला डॉट से लगती है 11 बजे। जो आपका पाँचवा क्वेश्चन है वह अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह डॉट वाक्य साधारण। और छठवां खालिस्तान आपका गद्य पद्य मिश्र काव्य डॉट कहलाता है, तो इसमें है चंपू काव्य। इसके बाद आधुनिक काल के जनक डॉट माने जाते हैं, तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये रहे आपके खालिस्तान। और यदि इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डली, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। इसके बाद जो आपका सही जोड़ी है, इसमें आप देख लें आपकी पहलवान की ढोलक, इसका सही मिलान है आपका फणी स्वर नाथ रेणु। और दूसरा है हरिवंशराव बच्चन, तो इसका मिलान है आत्म परिचय। अतीत के पाँव, इसका है राइट आंसर यात्रा वृतांत। हिंदी भाषा की लिपि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी। शब्द गुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माधुर ओज व प्रसाद। और समाचार लेखन की, तो इसका राइट आंसर हो गया 6 काकर। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में। तो स्टूडेंट इसके मैं आपको वीडियो के अंत में आंसर दे दूंगा, तो ये देख लेना आप। राजभाषा से आप क्या समझते हैं। कविता का पहला उपकरण क्या है। यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। चौथा है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है। कविता पंख लगाकर कहाँ उड़ सकती है। राजा ने लुट्टन से क्या कहा। महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। तो स्टूडेंट ये रही आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो यदि स्टूडेंट इस पेपर का आप डायरेक्ट पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसकी शॉट लगाते जाएं, तो आपके गैलरी में ये सभी पेपर उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद आपके रहते हैं सत्य असत्य। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तो यह सत्य है। इसके बाद दूसरा, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, यह सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, ये सत्य है। लेखन का आशय आंतरिक हस्त कौशल होता है, तो ये सत्य है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला सत्य पाठ है, रुबाइयाँ का गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया, तो यह सत्य। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, सत्य है। तो ये रहे आपके सत्य। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें पर। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। इसके अथवा में है, पर्चिंग पाव से क्या फर्क है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। इसके बाद 7वां है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झोंक रहे होंगे।
अथवा में है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीच क्या है। 8वां है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। भ्रांति मान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। इसमें से आपको 2 में से 1 कर देना है और आपके ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के अभी चल रहे हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ है वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो आपका पहला है अपना उल्लू सीधा करना और खाक छानना। इसके अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। शोक है कि तुम घायल हो गए। और दूसरा घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर और नाटक एकांकी में कोई दो अंतर। इसमें से आप 1 कर दें। इसके बाद आपका 11वां संचारी भाव किसे कहते हैं। किन्हीं 4 संचारी भाव के नाम लिखिए और व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें से आपको 1 कर देना है। इसके बाद है आपका 12वां जूह से कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की थी। इसके बाद इसका अथवा है मुँह अंजो दड़ों के घरों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें से आपको 1 कर देना है। ये रहा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो आपका 13वां क्वेश्चन है फीचर लेखन से क्या आशा है। बिंब क्या है। कविता में बिंब का क्या काल है। तो इसमें से आप 1 कर दें। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है भाव पल्लवन कर लिखिए। मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। इसके बाद इसके अथवा में हो उपसर्ग और प्रत्यय में कोई अंतर प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद 15वां छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 छायावादी कवि 2 नाम लिखिए। इसके अथवा में प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां लिखिए और प्रगतिवाद कवियों के नाम लिखिए। तो इसमें से आपको 1 कर देना है। इसके बाद है आपका 16वां क्वेश्चन फणेश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न बिंदुओं के आधार पर साहित्यगत विशेषता लिखिए। 2 रचना लिख देना आपको भाषा और शैली। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है आपका कुमार नारायण और रघुवीर सहाय की काव्य विशेषता लिखिए। 2 रचना लिख देना भाव पक्ष और कला पक्ष। तो आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका 18वां क्वेश्चन है आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको इस पर एक अनुच्छेद लिख देना है। इसके बाद इसके अथवा में जनसंघ की समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। तो इसमें से आपको 1 क्वेश्चन कर देना है। इसके बाद जो आपका 19वां क्वेश्चन है इसे आप देख लें। आपका जो आपका इसमें आपका गद्यांश पूछा गया है। इसमें से आपको आपके जो क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। तो आपके क्वेश्चन है इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसके बाद है निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत में विशेषता कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। तो आपको इसके आंसर उसी गद्य में से ढूंढ कर दे देना है। और यदि आप इस पेपर की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाली वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। इसके अथवा में भी एक गद्य दिया गया है। इसमें से आपको इसकी राइट आंसर देना है। तो आप देख लेना। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है निम्न पदांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो जो आपका पदांश लिया गया है ये आपका बुक से लिया गया है। इसका अब संदर्भ प्रसंग सहित है। इसकी जो व्याख्या करना है वो आप कर देना अपने हिसाब से। इसके बाद इसका अथवा में भी है। तो 2 में से आप 1 कर दें। ये रहा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद जो 21वां क्वेश्चन है आपका निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये रहा आपका गद्यांश। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इसकी व्याख्या करना है। तो आप इसे कर लेना। इसके बाद जो आपका 22वां क्वेश्चन है 22वें क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव मंडल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें आपको अपने जो पेपर होते हैं उसका पुनर्मूल्यांकन के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। यदि आप पहला क्वेश्चन नहीं करना चाहते दूसरा कर लें कि अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। तो इसे भी आप कर लें। इसके बाद है आपका आखिरी क्वेश्चन किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिख देना है। ये रहे आपके विकल्प। कोरोना पर भी आप लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत पर, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता पर लिख सकते हैं, उत्तम विद्यार्थी पर, बालिका शिक्षा का महत्व। इसमें से आप किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा संपूर्ण पेपर जो मैंने आपको इस पेपर के वीडियो के अंतर्गत बताया है। और यदि स्टूडेंट्स आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाली है, वहाँ से आप इस पेपर की PDF प्राप्त
कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।